थान सिंह की पाठशाला क्यों है इतनी मशहूर? एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में झुग्गी झोपड़ी में रहा, प्रेस भी किया, भुट्टे भी बेचे, लेकिन उस एहसास के साथ मेहनत कर पुलिस में भर्ती हुआ और ऐसे तमाम अनप्रिविलेज जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। बीते 7 साल से थान सिंह की पाठशाला चल रही है। थान सिंह लाल किले के बीट पर तैनात हैं, वहाँ के बीट अफसर हैं और तमाम 4-5 बच्चों से शुरू हुई ये क्लास आज 80 से ज़्यादा बच्चों को बीते 7 साल से फ्री शिक्षा, कपड़े, एडमिशन्स, खाने पीने की सुविधा और इस तरह की तमाम चीज़ें कर रहे हैं। थान सिंह का मानना है कि बहुत सारे समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको सहूलियतें नहीं मिल पाती हैं, जिन कारण वह अपना भविष्य खराब करते हैं। तो एक थान सिंह की एक कोशिश है उज्जवल भविष्य के लिए। मेरा बैकग्राउंड, मैं भी झुग्गियों से निकला हूँ। मेरी अब भी झुग्गी है, जहाँ पर मैंने अपना पूरा जीवन वहीं से मैंने 12th पास करी थी, झुग्गियों से। प्रेस करने जाता था, हम कपड़े प्रेस करते थे। मैं अपने माँ-बाप के संग जाता था, जब काम होने लग जाता था सर्दियों में, तो मैं भुट्टे बेचता था। केशवपुर मंडी हमारे साथ में, लाल यानी कि मीराबाग के साथ में, तो वहाँ से भुट्टे खरीद के लेके आता, तो भुट्टे बेचता था। वो एजुकेशन से थोड़ा-सा वंचित हो जाते हैं, उनको एजुकेशन की ओर ढकेलना, क्योंकि कहते नहीं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बात रही डिपार्टमेंट की, मेरा सब कुछ है। सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स इस काम को सब लोगों ने सराहा है। इनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो कि कूड़ा बीनते थे लाल किले के आसपास, बोतलें बीनते थे। बैड टच, गुड टच, हर चीज़, मेडिकल वगैरह का, यानी कि हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह सब कुछ कर लगवा मुहिम और चालू कर दी इनके माँ-बाप को भी पढ़ाना। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम सोशल मीडिया पे आपने सुना होगा, जो समाज सेवा करते हैं वो लोग बहुत बड़े-बड़े नाम भी रखते हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ नाम ऐसे हैं जो कार्य तो इतने बड़े करते हैं, लेकिन वो अपने आप को कह सकते हैं शो ऑफ नहीं करते। एक पाठशाला चलती है क्योंकि शिक्षा कहा जाता है, तमाम जो सक्सेस होता है उसके पीछे शिक्षा बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऐसी ही एक पाठशाला एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल थान सिंह जी चलाते हैं। थान सिंह पाठशाला भी लोग उसको कहते हैं और तमाम जो देश ही नहीं बल्कि विदेश तक जो है ये सोशल जो सर्विस की जा रही है थान सिंह द्वारा, उसका जो चर्चा है वो हो रही है। हम आपकी मुलाकात कराते हैं दिल्ली पुलिस के जो सिपाही हैं और कह सकते हैं जो बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए भी सिपाही जो बन रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। थान सिंह जी, आप एक दिल्ली पुलिस के सिपाही और कहा ये जाता है कि आप जो ये पाठशाला चला रहे हैं, आप इन बच्चों के भविष्य के भी सिपाही एक तरह से जो हैं वो बने हुए हैं इस समय। कई सालों से आप ये पाठशाला चला रहे हैं, बच्चों से बात हुई, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि हम जो हैं पढ़ना चाहते थे, हमें प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा था। थान सिंह अंकल ने हमारी मदद करी, हमें दाखिले करवाए, हमें यूनिफ़ॉर्म देते हैं, पढ़ाई-लिखाई का सारा सामान देते हैं। ये सोच जो है, वो कहाँ से आई है? क्योंकि तमाम पुलिस महकमा जो है एक जो आम आदमी है उसके सामने पुलिस जो है एक बैड फेस कहीं न कहीं रखती है और आप इससे बिल्कुल उलट तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कहाँ से सोच आई? सर, एक तो ये गलत बात है कि बैड जो भी कह रह सकते हो आप, दिल्ली पुलिस हमेशा दिल की पुलिस है। लोगों का दिखाने का तरीका अलग है, कुछ लोगों का बताने का तरीका अलग है। आप जाके प्रैक्टिकल अगर ज़मीनी तौर पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पुलिस कितने काम करती है। ये तो ऐसी मेरी एक छोटी-सी एक पाठशाला है। दिल्ली पुलिस के लोग हर जगह पर, कई जगहों पर कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, जहाँ पर लोगों को जब ज़रूरत होती है लोग ब्लड भी देते हैं, और कई लोगों को हर जगह पर सेल्फ डिफेंस वगैरह हर चीज़ पे, हेलमेट वगैरह हर चीज़ पे लोगों को जागरूक करते हैं। दिल्ली पुलिस हमेशा से, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे भी दिल्ली पुलिस को जो नाम मिला दिल की पुलिस, वो लॉकडाउन पे मिला। मगर दिल्ली पुलिस हमेशा से दिल की पुलिस रही है, और मैं ये गारंटीड से कह सकता हूँ। मगर ये जो एक पाठशाला थी, यहाँ पर ये सब मजदूरों के बच्चे हैं, क्योंकि मैंने खुद गरीबी देखी है। मैं झुग्गी झोपड़ियों में रहा हूँ। क्या बैकग्राउंड था? थोड़ा संक्षेप में बताइए क्योंकि आप किस फैमिली से आते हैं? कहाँ आपका स्ट्रगल रहा लाइफ़ का? आज आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और उसका आप पे ऑफ भी एक तरह से सोसाइटी को ये तमाम चीज़ें करके कर रहे हैं। क्या रहा आपका बैकग्राउंड? सर, मेरा बैकग्राउंड, मैं भी झुग्गियों से निकला हूँ। मेरी अब भी झुग्गी है, कहाँ पे दिल्ली में? मीरा बाग नाले के साथ में झुग्गी है।
वो झुग्गी मेरी अब भी है, जहाँ पर मैंने अपना पूरा जीवन वहाँ से वहीं से मैंने 12th पास करी थी, झुग्गियों से। और वहीं से मैं अपने माँ-बाप के संग दोपहर का स्कूल होता था, सुबह अपने माता-पिता के संग प्रेस करने जाता था। हम कपड़े प्रेस करते थे। मैं अपने माँ-बाप के संग जाता था, जब काम होने लग जाता था सर्दियों में, तो मैं भुट्टे बेचता था। केशवपुर मंडी हमारे साथ में, ना लाल यानी कि मीराबाग के साथ में। तो वहाँ से भुट्टे खरीद के लेके आता था, भुट्टे बेचता था। तो यानी कि मैंने हर चीज़ वो देखी है झुग्गी-झोपड़ी में रहने के बाद, अपने जे कॉलोनियों में, कि किस तरीके से लोगों का स्ट्रगल होता है। तो मैंने बस देखा, जब मैं वहाँ से एक दिल्ली पुलिस के अंदर मेरे संग झुग्गियों से कई लोग निकलते हैं, तो लोगों के जो दिमाग में थिंकिंग होती है कि झुग्गियों से कुछ नहीं निकला। झुग्गियों में भी बहुत अच्छे-अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। बस उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलना ज़रूरी होता है। तो वो आपको वहीं से लगा कि मतलब जो क्लस्टर कॉलोनीज़ होती हैं उसमें से तमाम ये देखा जाता है कि क्राइम रेशियो ज़्यादा होता है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपने जो स्ट्रगल किया, चाहे आपने प्रेस अपना जीवन यापन करने के लिए प्रेस किए हों, भुट्टे बेचे हों, उसके बाद भी आपने 12th के बाद तमाम जो है ये मुकाम हासिल किया और आज जो है उन तमाम झुग्गी वालों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रेरणा थी, कहाँ से आपके अंदर आई? क्या चीज़ देख के आपको प्रभाव मिला कि नहीं, ये तो अब मैंने तो जैसे-तैसे कर लिया है, या आपके पीछे भी कोई लिफ्ट अप आपको करने वाला किसी ने सहयोग दिया? क्या-क्या रहा? सर मेन बात क्या है, सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे माता-पिता जी का है। हुँ, मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहे, तो मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मेरे पिताजी का सपना था दिल्ली पुलिस में मेरा बेटा हो जाए। तो वो मेरा शुरू से स्ट्रगल था कि मैं कोशिश करता कि मुझे कहीं न कहीं नौकरी करनी है। तो मैं सुबह ही सुबह उठा देते थे कि चलो भाई भागो, दौड़ करो, हर चीज़ लगाना, तो वो मेरे पिताजी का बहुत सपोर्ट है। फिर दूसरा नंबर है, मैंने सोचा, क्योंकि लोगों के बीच में जो लोग सोचते थे ना झुग्गी-झोपड़ी के, एक इनके बीच में जाके जो पुलिस से दूरी थी ना, उस दूरी को थोड़ा कम करना और इन लोगों के बीच में जाके इनको आपस में एक प्रेम मिला, एक भाव की एक जो दया भावना वो उत्पन्न करना, कि पुलिस हमेशा आप लोगों के साथ भी है और आप लोगों के साथ ही खड़ी है। जो ज़रूरत आप लोगों को है ना, हम उन सब लोगों के लिए बराबर हैं। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है। ये नहीं है कि बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, वो दूरियों को ख़त्म करने के लिए इन लोगों के बीच में, जो इन छोटे-छोटे बच्चे जिनको एजुकेशन से थोड़ा-सा वंचित हो जाते हैं, उनको एजुकेशन की ओर ढकेलना। हुँ, क्योंकि शिक्षा कहते नहीं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हुँ, तो वही मेरा एक मुकाम था कि इन बच्चों को छोटी-मोटी शिक्षा मिले। हुँ। सोचा मैंने कुछ और था और आज कुछ और हो गया। क्योंकि तमाम बच्चों ने बताया कि आपने ई-रिक्शे लगवाए हुए हैं, बच्चों को लेके भी आप पूरा लेके आते हैं, लेके भी जाते हैं। जो बच्चा एब्सेंट होता है, उनके घर आप रात में चले जाते हैं कि भई क्या फीडबैक है, क्यों बच्चा नहीं आ रहा है। इस तमाम चीज़ों के बाद अगर देखा जाए डिपार्टमेंट, क्योंकि आपकी जो प्राइम ड्यूटी है वो पुलिस डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट का क्या सहयोग रहता है? और लोग जो समाज के हैं, तमाम आप सालों से 7 साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए और आप बहुत वायरल हैं एक तरह से, तमाम लोग जानते हैं अब कि थान सिंह की पाठशाला यहाँ चलती है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सहयोग है और सोसाइटी की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? सर, बात रही डिपार्टमेंट ही मेरा सब कुछ है। सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स इस काम को सब लोगों ने सराहा है और मैं सभी लोगों से यही कहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक छोटा-सा उठाया है ये मुकाम, आप भी अगर कोशिश करें, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मज़दूर वो व्यक्ति होता है जो सोचता है कि मेरे बच्चे, जो सोचता है कि मैं मज़दूरी करी, मेरा बेटा ही मज़दूरी करे। कई को दिमाग में ही होता है, मगर मैंने थोड़ा-सा सोचा है, सोच बदल दी आपने सोच लोगों की। बदली है। मैंने कहा चलो आप अगर मज़दूरी करो तो इन बच्चों को तो पढ़ाओ। आपके दादा नहीं पढ़े, परदादा नहीं पढ़े, तो आप इन बच्चों को भी नहीं पढ़ाओगे, तो आप इन बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मेन जो मोटिवेशन होता है कि इन बच्चों को क्राइम से दूर करना। हुँ, एक बच्चा पहले, यही इनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो कि कूड़ा बीनते थे लाल किले के आस-पास, हुँ, बोतलें बीनते थे। आपको पता है अगर एक बच्चा कूड़ा बीनेगा, ₹50 के टिकिए, दूसरा बच्चा देखिएगा वो कहेगा मैं भी करूँगा, फिर वो ₹30 के टिकिए, फिर चौथा करेगा। तो यानी कि उस वातावरण में सबको ढकेल देगा। तो उस वातावरण को रोकना, मेरा सबसे बड़ा वो था मुद्दा, वातावरण को रोकना और इन बच्चों को क्राइम से दूर अलग हटा के एक शिक्षा की ओर और एक अच्छे समाज की ओर इनका ध्यान परिवर्तन करना। आज मैंने इन बच्चों को एक अच्छे समाज लायक ऐसा बना दिया ताकि बच्चे आज जितने भी कोई भी ऑफिसर आते हैं, कहीं कोई भी आता है, वो आके देखे इन बच्चों के बारे में। देखो हमारे माननीय सीपी साहब ने, जो हमारे घर के मुखिया हैं, उन्होंने भी मेरी इस पाठशाला को सराहा है। कई अवार्ड्स भी आपको मिल चुके हैं। कई अवार्ड्स भी मिले हैं, किस्सा खाकी में मेरी बुक का सबसे पहला पॉडकास्ट हुआ हुँ, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कभी भी कोई इस पाठशाला के लिए कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा। और ये देखो, शिक्षा थी, इन बच्चों के पास प्रमाण नहीं था। हुँ, तो प्रमाण देने के लिए मेरे डीसीपी सागर सिंह कलसी जी, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, हुँ, उन्होंने एजुकेशन डायरेक्टर से बात करी, उन्होंने अपना एक डीओ लेटर बनाया और इन सभी बच्चों का एडमिशन करा दिया। आज 60 से 65 बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
तो ये मेरे लिए इन बच्चों को कॉपी किताब सब कुछ हम दे रहे हैं। तो ये और सबसे बड़ी बात क्या है, इन बच्चों के लिए खाना, खाने की व्यवस्था भी हमने करवा दी। क्योंकि देखो अगर आप कोई एक अच्छा काम करोगे ना तो दुनिया आपके साथ है। लोग कहते हैं ना कि कोई कर नहीं, मगर अगर आप कर देखो तो सही, कोशिश करो ना। अगर सोच अच्छी हो, नियत अच्छी हो तो कायनात मदद करने में लग जाती है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। एक हेड कांस्टेबल होते हुए भी जो दिल्ली के एलजी हैं या फिर दिल्ली पुलिस के मुखिया कमिश्नर हैं और तमाम जो नेता हैं वो लोग चर्चा करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं। थान सिंह जी, क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो आज भी कहीं दबे कुचले हैं और वो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा? हालाँकि आपने ये तस्वीर दिखाई है, सोच को बदला है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को? सर मेरा मैसेज यही है कि इन लोगों के पास जाके भी आप, जिसको हकीकत में एजुकेशन की ज़रूरत है, अगर हमारा थोड़ा-सा सपोर्ट इन बच्चों की ज़िंदगी सुधार दे, तो इससे बड़ा और कोई सुलह नहीं है। जब मैं झुग्गी-झोपड़ियों से रह के एक दिल्ली पुलिस में आ सकता हूँ, तो ये बच्चे क्यों नहीं आ सकते? बस एक सपोर्ट, और ये काम हम लोगों सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर लोग अपने वहाँ देखें। अगर किसी से कोई मदद कर सके, तो इससे बड़ा अपने आप को क्या आप अच्छा व्यक्ति मानोगे कि भाई हम किसी की सेवा कर सकें या कुछ भी कर सकें। तो मैं तो कहता हूँ हर इंसान एक कोशिश करे कि इन बच्चों को, जैसे आज ये मैंने बच्चे 4 बच्चे चालू करके 85 बच्चे हैं आज मेरे पास। इनके संग इन्हें बैड टच, गुड टच, हर चीज़ मेडिकल मेडिकल वगैरह का, यानी कि हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह सब कुछ कर लगवाते हैं। और अब हमने एक मुहिम और चालू कर दी है, इनके माँ-बाप को भी पढ़ाना। क्योंकि इनकी जिस दिन इनके माँ-बाप की छुट्टी होती है संडे को, तो अब हमने एक मुहिम चालू करने वाले हैं ताकि इनके माँ-बाप भी पढ़ें। बीच में चालू कर दी थी, बीच में फिर इनको काम आ गया तो इन्होंने रोक दिया। अब हम उसको फिर दोबारा चालू कर रहे हैं ताकि जो ये अंगूठा लगाने वाला जो सिस्टम है उसको खत्म करके एक साइन, एक समाज को साक्षर करना। साक्ष्य करना, और एक समाज को एक अच्छे वातावरण में ढकेलना। कि अगर ये बच्चे आज ये तूक-तड़ाक बातें करना, ये सब चीज़ों को इनके दिमाग में जो थिंकिंग होती है ना, वो सब कुछ चेंज करना, एक अच्छे वातावरण में जाना। क्योंकि अब ये बच्चे खुद ही सबके मुँह से आपने सुना होगा दिल्ली पुलिस, इन्हें लगा है ना हुँ। कि दिल्ली पुलिस ने हमारे लिए इतना किया है, तो हुँ। हम क्यों ना उसमें होएँ। तो एक लोगों की सोच, एक लोगों की भावना, वो चेंज करने का मेरा मेन मोटिवेशन है। और दूसरा क्या है, मेरा सबका सबसे बड़ा यही है कि बच्चे क्राइम से दूर रहें, एक अच्छा समाज में, एक अच्छे वातावरण में रह सकें। क्योंकि जुनाइल सबसे ज़्यादा आजकल क्राइम में आगे हैं। क्योंकि लोग बाग सबसे ज़्यादा जुनाइल को ही ज़्यादा अटैक करते हैं कि कौन-सा जुनाइल है उसको आगे करो, और क वो क जो भी काम होता है वो गलत गलत करवाते हैं। तो अगर इन्हीं को हम रोक दें तो फिर कौन क्राइम बढ़ेगा? जब क्राइम नहीं बढ़ेगा तो सब कुछ अच्छा होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मेरा तो यही ये रहता है कि हमेशा ये रहा है, क्योंकि मैं झुग्गी-झोपड़ी में रहा हूँ, मैंने देखे। हुँ। क्योंकि अगर उसमें से 4 बच्चे अच्छे हैं और 1 बच्चा गलत कर रहा है ना, अगर उसके हुँ। साथ वो भी चारों के चारों गलत हो जाते हैं, तो देखो ये माँ-बाप हैं, बेचारे मज़दूर हैं ये, नहीं दे पाते टाइम, और ये बच्चे खिसकते हुए निकल जाते हैं। तो इन बच्चों को एक रोकने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। देखो ना, आपने अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप सब लोग आपके साथ हैं। हुँ। गुरुद्वारा सीसगंज साहब से, वहाँ से इन बच्चों के लिए खाना आने लगा। 80 बच्चों के लिए डेली खाना आता है यहाँ पर। तो ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप लोगों का सपोर्ट है, और मेरे दिल्ली पुलिस परिवार का तो जो सपोर्ट है ना, वो मैं बस अपना मैं मेरे को एक बहुत बड़ा मौका मिला है हुँ। कि दिल्ली पुलिस में रहने के बाद एक इन बच्चों की सेवा। हुँ। क्योंकि देखिए मेरे संग कॉलेज के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। हुँ। माता सुंदरी कॉलेज के बच्चे जुड़े हुए हैं, संगिनी सहेली जुड़ी हुई है, एनएसएस के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, 1-2 वॉलंटियर हमने हायर भी कर रखे हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि देखो मेरी पाठशाला का मेन मकसद ये है, क्योंकि देखो मैं हूँ सबसे पहले दिल्ली पुलिस। हुँ। जो मेरा जो काम है दिल्ली पुलिस का, पहले काम वो करना। हुँ। फिर इसके लिए मैंने ये सोचा कि ये पाठशाला मेरी रुकनी नहीं चाहिए। हुँ। तो मैंने यही देखा कि इन लोगों को शिक्षा प्रॉपर मिलनी चाहिए। कॉलेज के बच्चे जुड़ गए, संगनी सहेली के बच्चे जुड़ गए, एनएसएस के बच्चे जुड़ गए। तो ये मेरे लिए एक मुकाम ही है ये, कि अब इस कड़ी में मेरे संग सब जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं जब मेरे संग जुड़ सकते हैं, जब 4 बच्चों से पाठशाला चालू करके आज 80 से 85 बच्चे हो गए, तो हर इंसान के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा-सा प्रयत्न तो करो, हुँ। हैं? हार के आगे ही जीत है। तो अभी हम थान सिंह जो कि दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं जिनसे अभी आपकी हमने वार्ता कराई है, आपने उन्हें सुना है, उनकी जो पाठशाला चलती है उसमें हम आ चुके हैं। तमाम यहाँ पे पहली क्लास से लेके 7वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं वो फ्री में शिक्षा ले रहे हैं। उनके खाने-पीने और रहने-सहने का जैसे तमाम चीज़ें बताई हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। अब जो बच्चे हैं, उनको कैसा लग रहा है, किस कक्षा के बच्चे हैं और तमाम चीज़ें जो हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है बेटा? My name is Kajal. काजल कौन सी क्लास में हो आप? I reading third class. 3rd क्लास में हो। यहाँ पे जब आप पढ़ते हो उसके बाद कैसा लगता है आपको? यहाँ पे आपको जो थान सिंह जी हैं, थान सिंह अंकल हैं, वो पढ़ा रहे हैं, कैसा लगता अच्छा. है आपका? My name is Ditik. ऋतिक, कौन सी क्लास?
थर्ड। अच्छा, ये सारे थर्ड के बच्चे हैं। हाँ। अच्छा, कैसा लगता है वहाँ पे जब आप यहाँ पढ़ते हो, तो क्या वहाँ पे स्कूल के अंदर इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी जो यहाँ पे आप आके पढ़ रहे हो? हाँ, दोनों जगह होती है, यहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है, हम जहाँ पर स्कूल जाते हैं वहाँ पर भी अच्छी पढ़ाई होती है हमारी। अच्छा, आपका एडमिशन किसने कराया था? थांसी अंकल ने। अच्छा, एडमिशन भी उन्होंने कराया। हाँ, वो भी हमें ड्रेस देते हैं, यहीं पर खाना खाते हैं हम। खाना-पीना जो है वो सारा आप यहीं खाते हैं। हाँ। तो अब हम आ गए हैं 4th क्लास के बच्चों के पास, यहाँ पे जैसे कि बताया कि 1st से लेके 7th तक के बच्चे हैं, तो 4th क्लास की मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, क्या नाम है? My name is Neelu. नीलू जी, आप यहाँ बेटा पढ़ रहे हो, ये बताओ कि यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है आपको? और जो थान सिंह जो अंकल हैं आपके, उन्होंने ये पाठशाला चालू करी है, कैसा लगता है आपको? मुझे यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अंकल भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपके दोस्त जो हैं यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पे खाने-पीने की सारी फैसिलिटी दी जाती है और पढ़ाई पूरी आपकी कराई जाती है। कोई क्या क्या पढ़ते हो? क्या चीज़? कोई पोएम वगैरह सुनाओ? मेरा नाम नीलू है। मेरी पोयम My poem name is Run. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run in the trees, run little race with each little bridge. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. Thank you. थैंक यू। तो देखिए ये अनप्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं उनके लिए थान सिंह जो है तमाम मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, कहाँ पे? अंगूरी बाग। तो देखिए सरकारी स्कूल के बच्चों को कहा यह जाता है कि पढ़ाई नहीं है, लेकिन उसपे सोने पे सुहागा तब होता है जो ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। थान सिंह जैसे कुछ लोग समाज के अंदर मौजूद हैं जो उन अनप्रिविलेज लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हम क्लास 5th के जो बच्चे हैं उनके पास आ गए हैं और यहाँ पे जो पढ़ाती हैं जो अध्यापिका हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तान्या। तान्या जी, ये जो थान सिंह जी ने अपनी पाठशाला शुरू करी है, कब से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ मेरे को 3 मंथ्स हो गए हैं। पे? 3 मंथ हो गए। तो ये आप किसी एनजीओ की तरफ से हैं या तमाम जो लोग हैं कैसे, मतलब आप? पहले मैं किसी भी एनएसएस वगैरह या किसी सोसाइटी से ना जुड़ी हुई नहीं थी, बट मैं नॉर्मली इन्हें पढ़ाने आती थी, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था इन्हें पढ़ा के। तो मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं इनकी परमानेंट टीचर बन सकती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर एक और परमानेंट टीचर की नीड थी। एक अंकिता भी है भीमराव अंबेडकर कॉलेज से, वो इनकी परमानेंट टीचर, वो इनको 7 ईयर से पढ़ा रही है। बट देन आपको उन्हें 3 महीने हुए। हाँ, उन्हें एक और परमानेंट टीचर चाहिए थी, तो फिर मेरे को ये अच्छा, अपॉर्च्युनिटी मिली। ये जो थॉट प्रोसेस है, मतलब कि जो थॉट के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना, अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको पढ़ाना और रिज़ल्ट भी दिख रहा है बच्चों का, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर आपकी राय जानना चाहें तो कैसे देखते हैं इसको? बेसिकली हमसे ज़्यादा ना ये बच्चे कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इतने फ़ोकस और डेडिकेटेड है। लाइक अगर हम इन्हें कहेंगे ना 6 बजे तक भी पढ़ना है आज, 5 बजे की जगह तो चुपचाप बैठ के पढ़ेंगे। ऐसे कोई मतलब नखरे-वखरे नहीं दिखाएँगे कि नहीं-नहीं 5 बजे तक तो क्लास थी। और एग्ज़ाम्स के टाइम भी रात-रात तक बैठकर पढ़ेंगे। जिस टाइम बुलाएँगे उस टाइम आ जाएँगे पढ़ने। और मतलब अगर किसी के पास बुक वगैरह नहीं भी होगी ना, तो एक्सक्यूज़ेज़ नहीं होते। सब आपस में शेयर करके ना टीम वर्क करके कर लेते हैं मैनेज। क्या नाम है बेटा? मेरा अखिलेश। अखिलेश। कौन सी क्लास में? 5th। 5th में। यहाँ पे कितने सालों से आप आ रहे हो? मैं 1 साल से। 1 साल से आ रहे हो। यहाँ पे पढ़ाई वगैरह कैसी लगती है? थान सिंह जो हैं अंकल आपके, वो तमाम 80 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अलग-अलग क्लासेस के। तो कैसे, क्या लगता है आपको, कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। क्योंकि बच्चों ने बताया आपके ड्रेस, यूनिफ़ॉर्म, आपकी स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, खाना-पीना सबका यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। हाँ। तो क्या कहोगे अपने जो और दोस्त हैं, जो जिनको लगता है कि हाँ, पढ़ाई में कुछ कमी हो रही है, उनसे क्या कहोगे यहाँ आके वो पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ता है अंकल जी। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ विजय घाट। अच्छा, वहाँ से कैसे आते हो? रिक्शा से, अंकल जी ने रिक्शा लगा रखा है ना हमारे लिए। यहाँ से रिक्शा से जाते हैं, वहाँ से रिक्शा से आते हैं। अच्छा, जितने बच्चे हैं उनके लिए रिक्शा लगवाया है थान सिंह जी ने, जाते रिक्शे से, आते रिक्शे से। हाँ। और घर पे आपके मम्मी-पापा क्या कहते हैं? मम्मी-पापा बहुत अच्छा कहते हैं कि हाँ, पढ़ो आप, सही है। माय नेम इज साक्षी। साक्षी, आप ये बताओ कितने साल से यहाँ पे आप पढ़ रहे हो थान सिंह पाठशाला? जब से ये पाठशाला शुरू हुई है हम तब से पढ़ रहे हैं।
इतने साल हो गए पढ़ते हुए, आपको क्या क्या आप अगर समझा जाए क्या कहना चाहोगे इस पाठशाला के बारे में? यहाँ पे तमाम जो हैं बच्चे बता रहे हैं कि हमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कॉपी किताबें, यूनिफ़ॉर्म, एडमिशन्स, खाना-पीना। इसके बारे में आप क्या क्या कहोगे? ये सब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि इसी पाठशाला की वज़ह से मेरा एडमिशन हो पाया है और हमारे अंकल जी ने हम सारे बच्चों को एडमिशन करवाया और हमारी यूनिफ़ॉर्म सब कुछ वही देखते हैं। आप कहाँ रहते हो? हम यही झुग्गियों में रहते हैं। इससे पहले आपने देखा कोई आस-पास और तमाम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम पढ़ाएँगे, एडमिशन कराएँगे, कोई आपको मिला नहीं उस टाइम पे? नहीं, हमें ऐसा कोई मिला ही नहीं। केवल अंकल जी ही थे जो हमें ऐसे मिले और उन्होंने फिर हमारा एडमिशन करवाया। चलिए एग्ज़ाम ठीक हो रहे हैं आपके? हाँ, अभी तो तैयारी चल रही है। ये जो बच्चे हैं ये आप देखिए कि झुग्गियों से और जो भी तमाम ऐसे स्लम एरिया हैं वहाँ से आते हैं और इनके आने-जाने का जो पूरा इंतज़ाम है वो किया गया है और आपको यहाँ दिखाऊँ मेरी अभी निगाह गई है, जो इनके स्कूल शूज़ हैं, उनका बंदोबस्त भी शायद किया गया है, तो ये सारे न्यू स्कूल शूज़ जो हैं वो रखे हुए हैं। अभी हम आ चुके हैं जो सेकंड और फर्स्ट के बच्चे हैं उनके पास। तो ये तमाम जो हैं बच्चे आप देख रहे हैं छोटे-छोटे बैठे हैं और इसके पीछे एक डिजिटली बोलते हैं, वो जो है काका गागा सिखाया जा रहा है और तमाम बच्चे जो हैं वो लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो बच्चों से भी हम बात करते हैं। बेटा My name is Anju. अंजू, अंजू कौन सी क्लास में? कक्षा दूसरी। तो ये बताओ कि आप यहाँ कब से आ रही हो? 2 साल। 2 साल से। कहाँ रहती हो? यहीं पर यहीं पे। तो और घर में कौन-कौन है? मम्मी, पापा, बहन। और भी आपके भाई-बहन आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? हाँ। आपका? शहनवाज। शाहनवाज़ कौन सी क्लास में हो? सेकंड। सेकंड में हो। अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? MCD। एमसीडी के स्कूल में। यहाँ पे पढ़ाई करके कैसा लगता है? अच्छा। अच्छा लगता है। तो देखिए ये छोटे-छोटे वो तमाम बच्चे हैं जो कक्षा 1, 2, 3 में पढ़ते हैं और इनको डिजिटली पढ़ाई करवाई जा रही है। थान सिंह पाठशाला जो है उसमें कुछ कई सालों से आ रहे हैं, कुछ को महीने हुए हैं और जो एक्सपीरियंस है उनका वो तमाम जो है वो आप देख रहे हैं। तमाम बताया कि थान सिंह जी ने क्या कुछ किया, किस फैमिली से आते हैं और एक पे बैक जो कहते हैं करा जाए सोसाइटी को वो कैसे करें। अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ ये स्टार्ट किया था और आज तमाम लोग यहाँ तक कि भगवान भी साथ दे रहे हैं। इस तमाम चर्चा पे और इस पूरी पाठशाला पे आप अपनी विचार, अपनी राय क्या रखते हैं? कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।